Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read poem that is The Eagle and the Beetle. इस पोएम में 3 कैरेक्टर्स हैं, ईगल, बीटल और थर्ड है रैबिट। रैबिट और बीटल बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। और ईगल क्या होता है, वो अपना खाना वो शिकार करेगी तो ही तो कुछ खाएगी, बर्ड जो है, तो वो क्या करती है, रैबिट को खा जाती है। और अब बीटल जो है उसको लगता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड को खा गई, ईगल ने मार दिया, तो उसका रिवेंज लेने के लिए वो क्या करती है, ईगल के सारे एग, वो जितने भी बर्ड के एग होते हैं ना, वो जितनी बार जहाँ भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है वो अंडों को फोड़ कर आ जाती है, कहीं गिरा देती है और उसको हमेशा डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो रिवेंज लेती है। अब इस चैप्टर में बहुत अच्छा लेसन है आखिरी में। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि पोएम में है क्या, उसके बाद हम एंड में समझेंगे कि व्हाट डज इट टीच अस। द बीटल लव्ड अ सर्टेन हेयर। सर्टेन हेयर का मतलब कि रैबिट को, बीटल क्या है, कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जो क्या होता है, किसका फ्रेंड था, रैबिट का। ये आपको तीनों कैरेक्टर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। वो एक रैबिट को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, प्यार करती थी उससे बहुत, एंड वेंडर्ड हिम विथ हिम एवरीवेयर। और वो लोग हर जगह साथ में घूमते थे। कौन, रैबिट और बीटल जहाँ भी जाते थे साथ में घूमते, चाहे वो फेयर्स हो, चाहे फीस्ट हो, जो भी कोई मेला हो, कहीं भी घूमने जाते थे तो साथ में ही जाते थे। वो हमेशा हर काइंड ऑफ वेदर में वो एक साथ रहते थे, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, हमेशा वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा आपस में फ्यूचर के बारे में बात करते थे, पास्ट के बारे में बात करते थे। ऑन सनी डेज और ओवरकास्ट, सनी डेज हो या तो क्लाउडी डे, ओवरकास्ट का मतलब है क्लाउडी डेज हो, मतलब ठंड, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंड हो, क्लाउडी मौसम हो, बारिश का मौसम हो, धूप हो बहुत तेज़, हमेशा वो साथ में, उनकी फ्रेंडशिप हमेशा टिकी रहती थी। वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे और हमेशा मोस्ट ऑफ द पार्ट वो प्रेजेंट में रहते थे। प्रेजेंट की बातें करना, प्रेजेंट में ही साथ में घूमते रहते थे। एक दिन एक ईगल उड़ता हुआ उनके पास आया और उनके ऊपर वो आकर के खड़ा हो गया, जैसे आप इस सीन में देख पा रहे हैं। और उनको लगा कि ऊपर से कोई घना बादल आ रहा है। जब भी ये बहुत रैबिट और इंसेक्ट बहुत छोटे हैं, अब कोई बड़ी सी बर्ड उनके ऊपर आएगी तो उनको क्या हो जाएगा, उनके ऊपर पूरा शेडो आ जाएगा। तो पूरा का पूरा बर्ड ने क्या कर दिया, इनको ऊपर से कवर कर दिया। तो पहले तो इनको लगा कि कोई शेडो है, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो क्या थी, एक बर्ड थी। हैंग फ्रॉम हर टैलोन्स इन द मिड हेयर, पूरे उसके फेदर्स क्या थे, मिड एयर में फैले हुए थे। बीटल जोर जोर से रोने लगी कि प्लीज़ स्पेयर माय फ्रेंड, मेरे दोस्त को छोड़ दो। पर ईगल ने तो बहुत प्राइड से, बहुत घमंड से क्या किया, उसको पहले तो बोला यू प्यूनी। प्यूनी का मतलब होता है कि तुम कमज़ोर इंसान, तुम वो रैबिट के गुलाम हो और तुम स्टूपिड हो, तुम यहाँ से हटो। बीटल को बोला ईगल ने, और तुम यहाँ से अगली मत, तुम स्टूपिड इंसान यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे एपेटाइट के बीच में, मतलब मेरे खाने के बीच में। मिडल का मतलब बेटा यहाँ होता है कि मेरे काम में तुमने टांग कैसे अड़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी की। मिडल का मतलब होता है मेरे काम में इंटरफेयर किया, और ये मेरा एपेटाइट है, मतलब ये मेरे खाने की चीज़ है। हेयर्स माय स्नैक, ये जो रैबिट है, हेयर का मतलब स्नैप रैबिट से ही है यहाँ पर। ये जो रैबिट है वो मेरी भूख मिटाएगा, ये मेरा स्नैक है, तुम्हें सुनाई नहीं देता और तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, ज़्यूस बर्ड हूँ। बेटा ज़्यूस बर्ड का मतलब है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो सिंबलाइज करती हैं, जैसे मूषक होते हैं, जो चूहा होता है वो क्या होता है, गणेश जी की सवारी होती है। जो टाइगर होता है, शेर होता है, वो किसकी है, माता जी की सवारी होता है। तो वैसे ही जैसे ज़्यूस बर्ड है वो क्या है, गॉड ऑफ स्काई और वेदर है, मतलब आसमान का राजा है। वेदर जो मौसम है उनका राजा सिंबलाइज होता है जूस बर्ड। तो जूस बर्ड आप जो देख पा रहे हैं इमेज में, यही है, यही जूस बर्ड है। तो उसने बीटल को बोला, बर्ड ईगल ने, कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं जूस बर्ड हूँ, मैं वेदर का राजा हूँ और मुझे कोई कुछ हार्म नहीं पहुँचा सकता, और तुम तो बिल्कुल ही हार्म नहीं पहुँचा सकते। तुम तो बोलते भी इतना स्लो हो, तुम इतने डरे हुए हो कि तुम मुझे क्या ही मेरा तो क्या ही बिगाड़ पाओगे। और वो रैबिट को लेकर जाता है, लेकिन उसका हेड उसको दे के जाता है, बीटल को।
बीटल को बोलता है रखो, हेयर कीप योर फ्रेंड्स हेड, यहाँ तुम अपने फ्रेंड का हेड रख लो। एंड शी टोर द हेयर्स हेड ऑफ, उसने क्या किया, रैबिट का बस सर काट करके और फेंक दिया, और उसको बीटल को बोला लो अपने फ्रेंड का रख लो। एंड स्विफ्टली बोर हिज, और उसके बाद जो ब्लीडिंग टॉर्सो टू हर नेस्ट, टॉर्सो का यहाँ मतलब होता है कि जो उसकी बची हुई बॉडी है। अब जो रैबिट है उसका सर तो उसको दे के गया, लो तुम रखो, बाकी जो उसकी बॉडी है वो अपने नेस्ट में लेकर के ईगल चली गई। रिप्ड ऑफ हिज टेल एंड एट द रेस्ट, उसके बाद उसकी टेल छोड़ दी, रैबिट की टेल भी छोड़ दी और पूरा का पूरा खा गया। एट द रेस्ट, पूरा का पूरा रैबिट वो खा गया। बीटल बहुत घूरता रहा और उसके फ्रेंड के हेड को, एंड विश दैट शी हरसेल्फ वॉज डेड, और उसको लगने लगा काश रैबिट की जगह, मेरे फ्रेंड की जगह मैं मर गया होता। वो बहुत ज़्यादा दुखी था और कंटिन्यूसली रोता रहा, उसकी आंखों से खून बहता रहा। उसके बाद एंड क्लॉक्ड हिज फेस विद द क्लाउड ऑफ मड, क्लॉक्ड का होता है मतलब होता है उसने अपनी मिट्टी से अपना पूरा मुंह क्या कर लिया, कवर कर लिया। शी स्वोर दैट टिल हर डाइंग ब्रेथ शी वुड एवेंज हिज क्रूएल डेथ, क्या करेगा, उसने कसम खा ली, स्वेयर का मतलब है यहाँ पर उसने कसम खा ली, अपने फेस पर मिट्टी से पूरा कवर करते हुए उसने कसम खा ली कि अब जब तक वो जिंदा है, जब तक उसकी ब्रेथ चल रही है, डाइंग ब्रेथ, जब तक उसकी आखिरी सांस चल रही है, तब तक वो क्या करेगा, अपने दोस्त के मरने का बदला लेगा उस बर्ड से। और वो उस ईगल को इतना तंग करेगा कि उसको अपनी इस सज़ा की भरपाई करनी पड़ेगी, जो आज उसने किया उसकी भरपाई। तो जो बीटल है, जो कीड़ा है, वो अपने दोस्त का बदला कसम खाता है कि अब वो क्या करेगा, अपनी लास्ट ब्रेथ तक इस बर्ड को चैन से जीने नहीं देगा, और जो आज उसने किया है, इसके दोस्त को इतनी बुरी बेरहमी से उसने मार के खाया है, वो उसका बदला लेगा, उसकी भरपाई उससे करवा कर ही रहेगा। नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन आया तब उसने ट्रैक किया द ट्रेल, ट्रेल का मतलब कि इस बर्ड को कंटिन्यूसली ट्रैक किया, ट्रैक किया मतलब इसका पीछा किया कि इसका नेस्ट है कहाँ। फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ ब्लड टू टफ ऑफ टेल, मतलब जैसे वो उसको लेके गया ना रैबिट को अपने नेस्ट तक, तो उसकी बूंद बूंद जो ब्लड की गिरी हुई थी, उस ब्लड का पीछा करते करते वो उसके नेस्ट तक पहुंच गया, पूरे माउंटेन तक पहुंच गया उसका, उस ब्लड का पीछा करते करते। उसने बहुत अनगार्डेड नेस्ट, अनगार्डेड नेस्ट का मतलब होता है कि जैसे नेस्ट है ना उसका खुला हुआ था, उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं था उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसने वो ढूंढ लिया कि बड़ा सा नेस्ट है जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए उस बर्ड ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद एंड एट द आवर दैट यस्टरडे, और उसने ये चालाकी चली कि जिस घंटे, कल जिस घंटे उसके दोस्त को, जिस समय उसके दोस्त को मारा गया था रैबिट को ईगल, उसी समय उसने क्या किया, उसके जो 6 छोटे छोटे से अंडे थे उसको रोल करके धीरे 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 धका धका के उसको नेस्ट से गिरा दिया। अब यहाँ पर आप बेटा ध्यान से देखो, शी फाउंड द ह्यूज अनगार्डेड नेस्ट, उसने क्या किया, उसका बड़ा सा घोंसला, ईगल का घोंसला ढूंढ निकाला, और उसके बाद उसी समय जिस समय कल उसने ईगल ने रैबिट को खाया था, उसी समय उसने उसके जो छोटे छोटे बर्ड्स थे उसको 6 छोटे छोटे अपने पैरों से, सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, अपने जो बीटल है उसके 6 पैर हैं, जो इंसेक्ट है उसके 6 पैर, अपने छोटे छोटे पैरों से उसने क्या किया, रोल करके अंडों को नीचे गिरा दिया। शी लेफ्ट एट वंस बट शी कुड हियर द ईगल स्क्रीम, और वो जैसे ही अंडे गिर गए वो चला गया वहाँ से, लेकिन उसको आवाज़ आ रही थी रोने की। जब ईगल वापस आई अपना शिकार करके, दूसरा शिकार करके, और जब वो उसने देखा कि उसके सारे अंडे ब्रोकन एग शेल्स, उसने जैसे अंडे देखे वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, उसको बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट डे ईगल ने क्या किया, अपना घोंसला उठाया और उसने वेस्ट बहुत ज़्यादा 10 माइल्स बहुत ज़्यादा दूर वेस्ट की तरफ नया घोंसला रख दिया। पर बीटल ने क्या किया, बहुत एग्जामिन किया, स्क्रूनिटी मतलब होता है बहुत ध्यान से एग्जामिन किया कि वो कहाँ जा रहा है, उसका पूरा पीछा किया और पूरे ट्री चढ़े, रॉक चढ़े, पूरा उसका पीछा किया, और फाइनली उसको मिल गया कि उसने अपना नया घोंसला कहाँ लगाया है। बीटल को पता चल गया कि ईगल ने अपना नया घोंसला कहाँ लगाया है, और उसने फिर से पूरे क्लच होता है ग्रुप ऑफ एग्स, जितने भी उसके अंडे थे ना ईगल के अंडे, वो सारे अंडे फिर से नेस्ट से नीचे गिरा दिए।
एंड व्हेन द बर्ड वॉज हंटिंग प्रे, मतलब यहाँ पर जब ईगल फिर से अपने शिकार ढूंढने निकल गई उस टाइम इसने सारे अंडे नीचे रोल कर दिए ग्राउंड से। देखो बीटल कैसे अंडे नीचे गिरा रही है, इस इमेज में भी समझ में आ रहा है ना, रोल कर करके सारे अंडे उसने नीचे गिरा दिए। और ये करीब 1 साल तक उसने किया, रोज़ वो अंडे छोड़ती ईगल और ये बीटल उसके अंडे गिरा देती। द ईगल क्रेज्ड विथ रेज एंड फियर, तो अब ऐसे कपकपी होने लग गई थी ईगल को, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे अंडे कहीं भी सेफ नहीं हैं, और वो हमेशा क्या करती थी, डर के साथ जीने लगी। वो टर्न बैक सर्चिंग इन द मिडर वेरेवर शी वुड साइट अ हेयर, और जब भी वो खरगोश को देखती थी तो वो डर जाती थी, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि बीटल उसके खरगोश के मारने का ही उससे बदला ले रही है। The dawn of Beetle's flight shattered her calm by day or night. For weeks on end she scarcely slept. जो ईगल थी वो इतना बर्ड थी जिसके अंडे बीटल रोज गिरा रही थी, वो इतना घबरा गई थी, इतना डर गई थी कि बीटल ज़रा सी उसको दिख भी जाती थी तो वो चैन उसका ख़त्म हो जाता था और वो हार्डली सो पाती थी, वो चैन से सो भी नहीं पा रही थी इस डर से कि बीटल आके उसके अंडे फिर से गिरा देगी। When she would fear that had come to pass and her smashed bread lay on the grass. फिर से उसको लग रहा था कि कब वो अगर वो गई अपने खाना लेने फिर से उसके साथ क्या हो जाएगा कि बीटल आएगी और उसके अंडे ग्रास पर गिरा देगी। At last she cried. वो लास्ट में रोया। अब जब कोई भी परेशान होता है तो हम क्या करते हैं, अपने भगवान को याद करने लगते हैं। तो एट लास्ट बहुत तंग होकर के 1-1.5 साल बाद तंग होकर के ईगल जो बर्ड है वो बहुत रोने लगी और अपने प्रोटेक्शन के लिए गॉड से क्या करने लगी, प्रे करने लगी कि मैं कौन हूँ, वेदर की राजा हूँ, मैं ज़ीउस बर्ड हूँ, मैं क्या हूँ, वेदर की राजा हूँ, मैं पूरे स्काई की राजा हूँ, भगवान हूँ मैं। उसके बाद भी ये छोटे से कीड़े से नहीं, इवल क्लॉट ऑफ मड मतलब क्या है कि याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब वो मर गई थी, रैबिट मर गया था तो बीटल ने मिट्टी उठा करके पूरे अपने फेस पे लगा दी थी और कसम खाई थी कि वो उसको चैन से जीने नहीं देगी और अपने दोस्त के मर्डर का बदला लेगी। तो जो वो है बर्ड, वो इसको बीटल को क्या बोल रही, इवल क्लॉट ऑफ ब्लड, जो मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा है, बुरा सा टुकड़ा है, वो क्या है, उसने मुझे डरा रखा है। तो ये वो गॉड से प्रे करती है भी ईगल जो बर्ड है कि मैं तो भगवान हूँ स्काई का, उसके बाद भी मैं उस छोटे से कीड़े से अपने अंडों को बचा नहीं पा रही हूँ और वो रोज़ मेरे सामने आकर के मेरे अंडे गिरा दे रही है। तुम कहाँ हो, मेरे अंडे कहाँ रेस्ट करूँ, हे भगवान तुम मुझे बताओ, किंग ऑफ गॉड्स तुम मुझे बताओ मैं अपने अंडों को कहाँ प्रोटेक्शन में रखूँ। वेयर में आई सेफली बिल्ड माई नेस्ट, मैं अपना नेस्ट कहाँ बिल्ड करूँ जहाँ वो आकर के मेरे अंडों को कुछ हार्म ना कर पाए और मेरे अंडे सुरक्षित रहे, मेरे अंडों को कोई हाथ नहीं लगा पाए। हेयर, गॉड ने बोला तुम मेरे लैप में रखो, भगवान ने कहा आओ तुम मेरी गोद में उस अंडों को रखो। एंड सो द एग्स ले मोर सिक्योर, और उन्होंने क्या बोला भगवान ने कि मेरे पास रखो और वो यहाँ पर सेफ रहेंगे और वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे मेरे पास। what in the universe could be more safe than Jesus custody, और भगवान की चरण से ज़्यादा कहाँ कोई सुरक्षित रह पाता है, तो तुम मेरे पास रखो। तो ईगल ने सोचा हाँ सही बात है। टिल वन डे बीटल सॉ देम वेयर दे ले एंड एमिंग विथ प्रिसीजन फ्लंग अ माइक्रोस्कोप बॉल ऑफ डंग इनटू द लैप ऑफ माइटी जीसस। फाइनली क्या हुआ, जीसस के हाथ में, बीटल को जब तक ये नहीं पता था कि भगवान की गोद में अंडे हैं तो बीटल वहाँ भी पहुँच गई। जो कीड़ा है वो भगवान की गोद में भी जा पहुँचा, और कीड़ा तो इतना छोटा सा होता है तो हम क्या करते हैं, कीड़ा जब हमारे ऊपर आ जाता है तो हम उनको हाथ से झाड़ते हैं ना, अरे दूरों दूरों ऐसे हाथ से झाड़ते हैं, तो वैसे ही भगवान ने भी क्या किया, उसको हाथ से झाड़ा और कीड़े को हाथ से झाड़ा तो अंडे भी क्या हो गए, नीचे से गिर गए। ऐसे माइक्रोस्कोपिक बॉल ऑफ डंग मतलब छोटा सा कीड़े के मिट्टी का टुकड़ा ऐसे लगा कि उनके शरीर पे आ गया, मतलब भगवान के शरीर पे आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा फेंकने की कोशिश की और वो डर्ट, क्योंकि जो बीटल था उसके मुंह पे पूरी मिट्टी लगी हुई थी, अब मिट्टी लगी हुई थी तो जीसस मतलब भगवान को लगा कि वो मिट्टी है, तो उसने क्या किया, उसको झाड़ा तो वो सारे अंडे भी नीचे गिर गए। पास्ट हो द ईगल पिन्ड अवे, अब ईगल क्या हो गया, वो बहुत सैड हो गई
कि भाई मेरे अंडे तो भगवान के पास भी सेफ नहीं है, और वो फाइनली मर गई। और आज तक बेटा, और फाइनली वो क्या हो गई, ईगल मर गई अपने दुख में, ग्रीफ में वो मर गई कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंडे कहीं सेफ़ नहीं है, भगवान के पास भी सेफ़ नहीं। मैंने भगवान की गोद में वो अंडे अपने रखे, घोंसला रखा, वहाँ भी वो क्या हो गए, बच नहीं पाए। तो अब ये सेइंग है, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कोई चीज़ कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो आज तक ये सेइंग है कि ईगल विल नॉट नेस्ट इन द मंथ व्हेन बीटल्स फ्लाई देयर नेस्ट। मतलब जहाँ भी बीटल्स होते हैं, जहाँ भी बीटल्स जैसे कीड़े होते हैं, वहाँ पर ईगल कभी अपने नेस्ट नहीं बनाती है। अब कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशियस होते हैं, जो ये सब चीज़ कहावतों में नहीं मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये कहावत आज की डेट में भी मानते हैं कि जहाँ भी बीटल्स होते हैं वहाँ पर आज भी ईगल अपने घोंसले नहीं बनाती। मेयरली एजर्ट दैट फेट्स कैप्रिशियस, मतलब कि हमेशा क्या होती है, किस्मत बहुत जल्दी बदलती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लेसन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मैसेज देगा आखिरी में। तो वो यही बताता है कि एक छोटा सा कीड़ा इतने बड़े जो ईगल है, जो राजा होता है, भगवान सॉरी स्काई का राजा है, भगवान है, वेदर का भगवान है, उसको एक कीड़े ने क्या कर दिया, मार दिया, उसको इतना दुखी कर दिया, उसको इतना परेशान कर दिया। तो हमें कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कब हमारी किस्मत पलट जाए और कब वो कमज़ोर इंसान पावरफुल इंसान बन जाए, हमें कभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये फेट्स कैप्रिस का मतलब होता है कब किसकी किस्मत बदल जाए, हमें इसका अंदाज़ा कभी नहीं होता। और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कब वीक बन जाए, तो ये भी हमको पता नहीं होता। और जब कोई वीक है वो कब स्ट्रॉन्ग बन जाए, इस चीज़ का भी अंदाज़ा हमें कभी नहीं होता। इसलिए हमें किसी को भी नॉट शोन टू द अदर्स चीक, मतलब कभी किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए और कभी किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सो दिस वॉज अ चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ टू राइट इन द कमेंट सेक्शन।